मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज चतुर्थ दिन चतुर्थ अध्याय के बारे में हम जानेंगे, जिसमें 42 सूत्र हैं। 42 सूत्रों को स्मरण रखने के लिए इसमें देवों का वर्णन है और 4 देवों के निकाय होते हैं, तो 4 ऐसे चौथा अध्याय है तो भी 4 रख सकते हैं आप। और देवों में कल्पोपन और कल्पाती जैसे 2 देव होते हैं, जैसे 4 के आगे 2 लिखने से 42 होता है, तो हम उसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले 42 सूत्रों का विभाजन अपन देखें तो पहले 3 सूत्रों में जहाँ देव के 4 निकाय हैं और उनमें कहाँ तक लेस्याम का वर्णन है और फिर उनके उत्तर भेदों की संख्या है। फिर इसके बाद में 3 सूत्रों में इंद्रादिक भेदों के नाम, उनमें क्या क्या वर्जित है और कितने इंद्र होते हैं, 3 सूत्रों में परिचार का वर्णन। फिर भवनवासी वेतर और ज्योतिष के 3 सूत्रों के भेदों की नाम बताते हुए फिर 3 सूत्रों में ज्योतिष देवों का गमन होता है उसका वर्णन। फिर इसके बाद में 8 सूत्रों में वैमानिक देवों का वर्णन। फिर 4 सूत्रों में जिसमें 2 सूत्र लौकांतिक के हैं, 1 सूत्र बीजादिक बीजर वाला है और आखिरी में तिरिंग श्रेणी का वर्णन है। फिर इसके बाद में 1 सूत्र में भगवासी के देवों की उत्कृष्ट आयु, फिर 6 सूत्रों में वैमानिक की आयु, फिर 2 सूत्रों में यहाँ पर नरक की जो जगन आयु ने बताई है उसका वर्णन किया है। फिर 5 सूत्रों में भगवासियों की जगन है और बाकी की जो है उत्कृष्ट और जगन है, और आखिरी में लौकांतिक के लिए 42वें सूत्र है। तो इस प्रकार से संक्षेप में अपन इस सूत्रों को अपनी उंगलियों के पौरों पर याद रख सकते हैं। तो जहाँ अपने लिए पूर्ण लोक का वर्णन इसमें समझना है, मेरु की चूलिका से 1 पाल के अंतर से ऊर्ध्वलोक प्रारंभ होता है और ये मृदंग के आकार का है। 7 राजू है सर्वत्र इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 राजू औसत में, जहाँ 5 राजू ब्रह्मलोक में हो जाती है, ऊपर 1 नीचे 1, इस प्रकार से औसत में 3 राजू। और इसका घनफल 147 है। इसमें एकेंद्री, वैमानिक देव और सिद्ध भगवान निवास करते हैं। तो अब सबसे पहले सूत्र का अवतार होता है देवास चतुर्निकाया। देव जो है वो 4 निकाय यानी समूह वाले हैं। तो इसमें नाम नहीं दिए हैं, लेकिन भवनवासी, वेतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। इनमें जो पहले 3 निकाय हैं जिनको भवनात्रिकी आप लोग कहते हैं, उनमें क्या लेशा होती है, तो कह रहे हैं आदितस त्रिषु पीतांक लेशा। आगे के 3 निकायों में पीत पर्यंत 4 लेशाएं होती हैं। तो इनमें मुख्यतः से अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण नील कापोत लेशा रहती है और पर्याप्त अवस्था में जगन्य पीत लेशा होती है। तो यहाँ कहा कि अपर्याप्त अवस्था में शुभ लेशा होती है, लेकिन कल अपन देख रहे थे कि अश्व कुमार जाति के देव वहां नरक में जाकर के लड़ाई लड़ाई भी कराते हैं। तो आचार्य जी का कहना था कि उनमें केवल अपर्याप्त में नहीं, पर्याप्त में भी होना चाहिए, लेकिन मूल जो आचार्यों की रचनाएं हैं उनमें सब जगह टीका में अपर्याप्त अवस्था में लिखा है। अब इनमें जो 4 निकाय हैं उनके उत्तर भेदों की संख्या बता रहे हैं। दशास्त्र पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न परिणताः। कल्पोपन्न तक जहाँ पर देवों के 2 भेद होने बताया था, कल्पोपन और कल्पाती, तो उसमें जहाँ तक कल्प होते हैं वहां तक देवों के 4 निकाय में क्रम से 10, 8, 5 और 12 भेद होते हैं। तो 10 इसमें भवनवासियों के हैं, वेतरों के 8 हैं, ज्योतिष के 5 हैं और वैमानिकों के 12 भेद हैं। अब इसमें जो देव तो बनना चाहते हैं लोग, भावना रखते हैं, लेकिन देवों में भी बहुत वैरायटी रहती है। तो उसमें उनके भेदों के लिए बतला रहे हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपाला नीत्र केणका भियोग बिल्विष्कास चैतशः। इनमें जो 10 भेद होते हैं, ये 10 भेद जहां तक कल्प होते हैं वहीं तक होते हैं।
तो इनमें इंद्र जैसे माला में मेरू होता है, उस प्रकार से जो सबसे प्रमुख होता है वो इंद्र होता है, तो राजा के समान। और इसके बाद में सामानिक, तो सामानिक जो होते हैं वो आज्ञा और रूपी ऐश्वर्य से रहित इंद्र के समान होते हैं, तो जो पिता गुरु उपाध्याय के तुल्य होते हैं, जिनको अपन बृहस्पति कह सकते हैं। फिर इसके बाद में त्रायस्त्रिंस, ये 33 होते हैं, इसलिए इनको त्रायस्त्रिंस भी नाम है, और ये मंत्री और पुरोहित के समान होते हैं। पारिषद, ये सभा के सदस्य होते हैं, मित्र परिजन के समान होते हैं। आत्मरक्ष, ये अंगरक्षक होते हैं। वैसे वहां पर किसी का भय नहीं रहता, लेकिन वो जहाँ बड़े बड़े अपराधी हैं उनके अंगरक्षक के रूप में आत्मरक्षक रहते हैं। लोकपाल, ये कोतवाल के समान होते हैं, ये जहाँ स्वधर्मादि जो रहते हैं उनके विमानों के जो है वैमानिक देवों के जो लोकपाल होते हैं वो एक प्रभावकारी होते हैं। फिर अनेक, तो 7 प्रकार की वहां सेना होती है। ये सेना भी वहां पर जहाँ अन्य मतों में कि सुर असुर में संग्राम आदि होता है, ये सब केवल काल्पनिक बातें हैं। ये जो रहते हैं वहां पर, जैसे राष्ट्रपति के यहाँ पर घोड़ों आदि के द्वारा उनको लाद के ले जाते हैं, सुंदरता के लिए इनका भी कार्य होता है। जब पांचों कल्याण के लिए चारों निकाय के देव जब यहाँ पर आते हैं तो रास्ते में और उनकी जो नगर की परिक्रमा आदि देते हैं, तो उस समय में सारी 7 प्रकार की सेनाएं वहां पर बड़ी सुंदरता को प्रदान करती हैं। तो वो एक प्रकार से जुलूस आदि, रथ यात्रा आदि जैसा कार्य होता है, उसमें सब प्रकार के रंग साज सज्जा होती है, उसके कार्य में ये आते हैं। हाँ, वैभव की अपेक्षा से प्रकीर्णक जो होते हैं वो नगरवासी के समान होते हैं। फिर अभियोग्य, जो दास समाना वाहनादि कर्मणि प्रवृत्ता, तो उसमें जिनके लिए भी अरवत आदि हाथी जो बनता है वो भी विक्रिया से बनता है, तो कुछ देव जो अभियोग जाति के होते हैं उनका यही कार्य होता है। और किल्बिष जाति के जो देव होते हैं वो चांडाल के समान होते हैं, जो कि जैसे नगर के बाहर निवास करते हैं, ऐसे वहां स्वर्गों में भी देव। तो जो लोग निदान के साथ में यदि सोचते हैं कि हम देव बन जाएं, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर जाकर के सोदर मित्र की सभा में प्रवेश भी नहीं मिले। जो डोर कीपर होते हैं वो है डोर कीपर भी नहीं बन सकते वहां, उससे भी जो है गई हुई की स्थिति इनकी किल्बिष जाति के देवों की होती है। अब इनमें क्या क्या वर्जित है उसके लिए 5वें सूत्र में त्रायस्त्रिंस, लोकपाल, वर्ज्य, व्यंतर, ज्योतिष्का। हाँ, त्रायस्त्रिंस और लोकपाल ये व्यंतर और ज्योतिष इन देवों में नहीं होते। यहाँ पर 2 का निषेध किया है और 2 निकाय हैं, तो ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि त्रायस्त्रिंस व्यंतरों में और लोकपाल ज्योतिष में नहीं होते। इसमें तो इन दोनों में निषेध है। अब इनमें जो इंद्रों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, तो पहले 2 निकायों के लिए कह रहे हैं पूर्वयोर इंद्राः। हाँ, प्रथम 2 निकाय में 2 इंद्र होते हैं, जो आप पढ़ते हैं भवनालय 40, व्यंतर देवाण पंक्ति 32, तो इसके माध्यम से इसका निर्णय होता है। तो भवनवासियों के 40, अभी अपन ने देखे 10 भेद बतलाए होंगे, तो 10 भेदों में वहां पर 2 इंद्र होते हैं। तो पूर्व का तो भवनवासियों व्यंतर में 2 इंद्र हैं, तो 20 इंद्र हो गए, और 20 ही प्रतीन्द्र होते हैं, तो वहां पर 40, और व्यंतर में 8 भेद हैं, तो 32 हो जाते हैं। फिर वैमानिक के जो है 12 भेद बताए हैं, तो 12 के 24 हो जाते हैं। फिर चंद्रमा, सूर्य, ये इंद्रपति, और मनुष्यों में चक्रवर्ती और तिरिंचों में सिंह, ऐसे कुल मिलाकर के शतेन्द्र के द्वारा भगवान बंधित होते हैं। तो इसका निर्धारण इस सूत्र के माध्यम से होता है। 6 सूत्र पूर्ण हुए। अब 3 सूत्रों में उनके विषय से भोगने का किस प्रकार का स्थिति रहती है, तो 7वें सूत्र में कह रहे हैं काय प्रविचारा आईशाना। हाँ, ऐशान तक के देव, तो ऐशान तक के देव से मतलब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और पहला दूसरा स्वर्ग,
इन सबका मनुष्यों के समान संक्लेश पूर्वक शरीर के द्वारा विशेष सुखों को भोगना होता है। यहाँ पर आप ऐशानाथ में ऐशान के एहसान तक यानी एहसान को लेना है। इसमें आ ऐशान की संधि नहीं की, यदि उसकी संधि भी करते तो वो ऐशानाथ ही बनता। तो उसमें जो भाषा होती है वो अर्थ का स्पष्ट करने के लिए की जाती है। तो यहाँ पर संधि के बिना ही स्पष्ट निकल रहा है, इसलिए ऐसा किया है। तो इसमें जो है इनके जो किस प्रकार से प्रविचार मैथुन काम सेवन होता है उसका बताया। अब ऊपर के देवों का कैसा होता है तो उसके लिए कह रहे हैं शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। हाँ, अब शेष में जो रह गए हैं उनके लिए आगे कि तीसरे चौथे स्वर्ग में वो शरीर के स्पर्श करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। फिर 5 से लेकर 8 तक वहां पर रूप के माध्यम से जो सुंदर श्रृंगार आकार विलास उनके मनोज्ञ वेश रूप को लावण्य को देखने से संतुष्ट हो जाते हैं। फिर 9 से 12 तक के मधुर गीत उनकी हंसी कोमल वचन आभूषणों की ध्वनि को सुनने से संतुष्ट हो जाते हैं। फिर 13वें से 16वें तक के जो हैं वो एक दूसरे का मन में भी विचार करने से संतुष्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर के जो होते हैं उनके लिए कह रहे हैं परे प्रविचारा। हाँ, बाकी के सब देव जो हैं विषय सुख से रहित होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी ब्रह्मचारी होते हैं। वहां पर वेद की उदीर्णा तो सर्वार सिद्धि के देवों में भी बताई जाती है। तो यहाँ पर लोकांतिक देव जरूर ब्रह्मर्षि होते हैं। तो यहाँ पर अप्रविचार का अर्थ ईशत प्रविचार। जैसे सम्य टेम्परेचर जो बना रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तब वो बुखार कहलाता है। तो इसी प्रकार से सामान्य जो है वहां पर प्रविचार का भाव वहां पर बना रहता है, भले ही नौकर्म नहीं है लेकिन वो भाव वहां पर बना रह सकता है। अब 3 सूत्रों में भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के वेदों का वर्णन आ रहा है। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारा। हाँ, भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। इनमें सब में कुमार शब्द सब में लगा है। तो ये कुमार के समान इनकी आभूषण और इनके वस्त्र इनके वाहन आदि सब होते हैं, इसलिए इनमें कुमार की संज्ञा लगाई जाती है। फिर इसके बाद में व्यंतरों के 8 भेद बतला रहे हैं। व्यंतरा किन्नर किंपुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। व्यंतर देवों में किन्नर किंपुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये व्यंतर देवों के 8 भेद हैं। इसके बाद में ज्योतिष देवों में 5 भेद उनके कैसे होते हैं तो ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। हाँ, तो उसमें सूर्य चंद्रमा फिर ग्रह नक्षत्र और तारका। तारक का ही जो विशेषण है प्रकीर्णक, यानी जो तारे होते हैं वो बिखरे होते हैं तो उनको प्रकीर्णकारी कहते हैं। अब यहाँ कई आप जो है उसमें बुद्ध गुरु आदि आप बहुत सारे ग्रहों के बारे में सुनते हैं। तो इनका अवस्थान कैसे होता है, 110 योजन की इनकी पूरी पट्टी है, वहां पर इनका अवस्थान होता है। एक गाथा है जिसके माध्यम से अपन को सबको स्मरण में रख सकते हैं। तो 9 सप्त शयान 10 सीधी चतुर्गदिन चौकम तारा रवि शशिरेखा गुरु भगव गुरु अंगिरार शनि। इस गाथा के माध्यम से कि 970 नहीं 790 उल्टा पड़ रहा है, उल्टा रहता है 790 से लेकर के फिर 10 पर जो है पहले तारा है, फिर इसके बाद में पहले जो है 790 पे आएगा तारा, फिर 10 यानी 800 पर रवि यानी सूर्य, फिर उसके बाद में सीधी, तो 10 के बाद में जो है कितना हो गया 880, इस पर जो है चंद्रमा है।
फिर इसके बाद में चतु दो की चौका, 4 4 के 2, फिर 3 3 के 4। तो उसमें क्रमशः यहाँ पर ऋक्खा यानी नक्षत्र, फिर बुध, भर्गव यानी शुक्र, गुरु, फिर अंगिरा यानी मंगल और शनि। तो ये कुल मिलाकर के 110 योजन में व्यवस्थित होते हैं। ये ज्योतिष देव है, इनका भ्रमण होता है। अपन देखते हैं सूर्य चंद्र आदि भ्रमण करते हैं तो 3 सूत्रों में इनके बारे में विशेष वर्णन है। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। हाँ, ये मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। इतनी दूरी से 1121 योजन दूरी से ये घूमते हैं और नित्य गति वाले होते हैं और नृलोक यानी मनुष्य लोक में। तो 2.5 दिन में ये परिभ्रमण करते हैं। आचार्य जी कहते थे यहाँ साधना होती है इसलिए ये परिभ्रमण करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। अब इससे क्या होता है इनके, तो तत्प्रतः काल विभाग, उनके गमन करने से काल का विभाग होता है। सूर्य चंद्र के आदि माध्यम से अपन जानते हैं तो उससे दिन रात आदि का विभाग इनके माध्यम से अपने लिए ज्ञात होता है। अब बाहर क्या है, 2.5 दिन के बाहर नृलोक का बता दिया। तो इसके लिए अगला सूत्र आता है बहिरवस्थिता। हाँ, इसके पढ़ते समय में कई बार बहिरवस्थिता पढ़ते हैं लेकिन नहीं, बहिरवस्थिता। हाँ, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर वही शब्द है, उसमें विसर्ग है, विसर्ग ही वहां पर राग के रूप में हो जाता है। तो कभी भी जो है उच्चारण करते समय जहां भी राग आता है अधिकतर में ऐसा रहेगा कि उस राग को हम साथ में नहीं पढ़ते। तो देख करके अब इसमें ये सूत्र क्यों बनाया गया है, क्योंकि बाहर जो है ज्योतिष देव को भ्रमण नहीं करते। तो कहते कि यहाँ से पहली सूत्र से पता पड़ गया कि यहाँ पर ये घूम रहे हैं, बाहर स्थित ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं, बाहर है भी कि नहीं इसका भी निश्चय नहीं था। तो बाहर है और वो अवस्थित है, इसलिए सूत्र के माध्यम से ज्ञान मिलता है। अब जो नंदीश्वर में देव लोग चारों प्रहर में यहाँ पर जो है चारों संध्या काल में उनकी आराधना चलती रहती है 6-6 घंटे तक। तो वो वहां पर नंदीश्वर आदि में 2.5 दिन के बाहर वो ज्योतिष विमान स्थित है, इसलिए वहां पर रात नहीं होती। तो उनकी आराधना वहां पर चलती रहती है। अब ये 3 सूत्रों के माध्यम से ज्योतिष का भी वर्णन पूर्ण हुआ। अब इसके बाद में 8 सूत्रों में वैमानिक का वर्णन प्रारंभ होता है। तो इसके लिए अधिकार प्रारंभ होता है, तो उसके नाम से यहाँ पर वैमानिका। अब जो है आगे वर्णन वैमानिक देवों का, इनका विशेष रूप से जहां तक देवियां होती हैं वहां तक कल्प होते हैं। इसके लिए आगे आ रहा है कल्पोपन्नाम कल्पातीताश्च। हाँ, वैमानिक देव जो होते हैं, जो विमान में रहते हैं, अपने आप को विशिष्ट मानते हैं, इसलिए इनको वैमानिक कहते हैं। और ये 63 साल का पुरुष जब यहाँ पर जन्म लेते हैं तभी आते हैं, इनके अभाव में नहीं आते। तो इस समय में भवनवासी बेहतर ज्योतिष ये जो है यहाँ पर आना जाना कहीं पर हो सकता है, लेकिन वैमानिक देवों का आगमन नहीं होता। तो यहाँ इसमें जहां अपन 10 प्रकार के इंद्रादि भेद देखे थे, वहां जहां तक भेद रहते हैं वो कल्प कहलाते हैं। और जहां केवल अहमेंद्र होते हैं, हर कोई जहां पर अपने आप को इंद्र मानता है और कोई भेद नहीं होते, वो कल्पातीत कहलाते हैं। अब इनकी किस प्रकार से स्थिति रहती है, तो उसके लिए कहते हैं उपरियुपरि। ये ऊपर ऊपर होते हैं, जैसे कल सूत्र में आया था अधो अधः, नीचे नीचे थे, ये ऊपर ऊपर होते हैं। तो जहाँ कल्पातीत के जो देव होते हैं वो 16वें स्वर तक के देव नीचे आते हैं पंचकल्याण आदि में। तो वहां जब मोक्ष कल्याण आदि होते हैं तो वो वहीं से कल्पातीत देव जो रहते हैं वहीं पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके अभिज्ञान के माध्यम से उनको सब कुछ याद रहता है, दिखता रहता है। तो उसके माध्यम से वहीं पर वो उनके लिए अर्चना कर लेते हैं, द्रव्यादि चढ़ा लेते हैं और बड़े प्रसन्न मन से उसी समय में संदेह वाली भावों को वो प्राप्त हो जाते हैं।
अब इनकी जो ऊपर ऊपर स्थिति है उसमें पहले 16 सर्गों के साथ साथ में और कल्पातीतों का भी वर्णन 19वें सूत्र में आ रहा है। सौधर्मी शान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कपिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेशवानत प्राणतयो धारणा चिद्रो नवसु विवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वा सिद्धौच। कई लोग जैसे सौधर्म ऐशान उसको अलग अलग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, सौधर्म ऐशान ऐसा पढ़ेंगे तो सूत्र का सही उच्चारण, जब अर्थ निकालेंगे तब उसको तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। तो इसमें ये 16 स्वर्ग हैं जिसमें 12वें यानी सहस्रार सतार सहस्रार रेशु आनंद प्राण रेशु यानी यहाँ पर 12वें स्वर्ग में विभक्ति तोड़ी गई है। इसको क्या तोड़ा गया है कि 12वें स्वर्ग तक के जो हैं देव वो देवर भी दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक जो लेशा पद्म लेशा होती है इसके ऊपर के देवों को उससे सम्यक दर्शन नहीं होता, मतलब दूसरों के वैभव की ओर दृष्टि नहीं जाती। और साथ ही साथ में 12वें स्वर्ग तक के जो देव रहते हैं वो खाता युष्क होते हैं, जिसने पहले पूर्व की आयु ऊपर की आयु बांधी हो और बाद में किसी कारण से परिणामों में घात कर लिया हो तो वो जो है 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। तो उनमें पद्म पुराण में एक उदाहरण आता है कि जो कापुष्ट स्वर्ग की आयु को पहले बांधा था लेकिन बाद में संक्लेश के कारण उन्होंने वहां खाता युष्क को नीचे के सारे जो रहते हैं आप जब भी देखोगे उनकी आयु में अधिक साधिक आयु का वर्णन आता है। तो यहाँ 12वें स्वर्ग तक उसका वर्णन आता है, जब हम स्थिति में देखेंगे तब उसका आपको जो है क्लियर होगा। तो उस समय में वो वहां से जो परिणामों में संक्लेश के कारण में च्युत देव में उत्पन्न होते हैं, फिर वहां से च्युत होकर के वो लंका में विद्युत के नाम के राक्षस वंशी राजा होते हैं, जिनकी पत्नी को एक बानर ने जिसने संक्लेश उत्पन्न कराया था वही बानर बन करके उनकी पत्नी के ऊपर आक्रमण करता है और राजा उसको नष्ट कर देता है। वो मरता है जहाँ पर मेरा उसको मंत्र सुना देते हैं, वो देव बनता है तो फिर आकर के उसके ऊपर उपसर्ग करता है। तो ये खाता इसका वर्णन जो है यहाँ पर 12वें स्वर्ग तक के लिए। और सौधर्म और ऐसा जो स्वर्ग होते हैं इनमें वहां पर मानसतम है जहां पर भरत और ऐरावत क्षेत्र यानी सौधर्म इंद्र के जो स्वर्ग है उसमें भरत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं उनके वस्त्राभूषण वहां पर रखे, और जो ऐरावत क्षेत्र है वहां उनके ईशान स्वर्ग में, और जो सानत कुमार महेंद्र रहते हैं वो पूर्व और अपर विदेह में जो तीर्थंकर होते हैं उनकी व्यवस्था वहां रहती है। अब ये जो सारे व्यवस्थित हैं जिसमें सर्वार सिद्धि आदि जो 5 अंतर है वो सबसे ऊपर है। सर्वार सिद्धि से सिद्धालय मात्र 12 योजन की दूरी पर है, लेकिन देव लोग वहां पर नहीं जा सकते। तो वहां पर जाने के लिए व्यवस्था है, जैसे आप कोई पोस्ट करते हो लेटर वगैरह, तो लेटर कहाँ जाता है, पहले पोस्ट ऑफिस जाता है, फिर वो बिक्री होता है, सभी के वितरित होता है। तो यदि आपके घर के पास में ही जो है पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है, यानी आपका एड्रेस लिखा है उस पर, लेकिन वो आप भीगे भीगे दे सकते, वो पहले पोस्ट ऑफिस जाएगा फिर जो है वापस आपके पास में वितरित होगा। तो ऐसे ही मनुष्य जो है लोग हेड ऑफिस है, तो पहले देवों को यहाँ आना पड़ता है, फिर यहाँ से मुक्ति करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। अब इनमें जो देवों का आगे किस प्रकार की स्थिति होती है उसके लिए स्थिति प्रभाव सुख द्युति वेशा विशुद्धीन्द्रिया वधि विषय तोधिका। हाँ, ऊपर के जो देव हैं उनकी स्थिति बढ़ती जाती आयु, इसके बारे में आगे देखेंगे। फिर प्रभाव शापानुग्रह शक्ति प्रभाव होता है, तो उसमें किसी का भला बुरा करने की शक्ति उनमें होती है, लेकिन वो उन्हीं का भला बुरा करते हैं। बुरा करने में तो जिनका ऋणानुबंध होता है, जिनका पूर्व में कोई वैर होता है उन्हीं के लिए, इसलिए उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
और भला करने के लिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी वो सहायता करते हैं, तो उनसे उनकी आराधना नहीं करना पड़ती। आराधना तो जो भगवान की करता है वो भी प्रसन्न होकर के, इसलिए देवा भी तत्स प्रवंती जस धम्मे श्याम, देव भी जो है वो प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। सुख इंद्रिय विषयों की सामग्री ऊपर ऊपर बढ़ती है, फिर द्युति उनकी जो शरीर वस्त्र आभूषण की चमक ऊपर ऊपर जो है उसमें फाइन होती जाती है, और लेशा भी वहां पर ऊपर ऊपर होती जाती है। इंद्री का और अवधि का विषय उनका भी वो ऊपर ऊपर वृद्धिंगत होता है। तो ये सब चीजें वृद्धिंगत होती हैं, तो कोई ऐसी भी चीजें होंगी जिनमें कमी होती होगी। तो 21वें सूत्र में कह रहे हैं गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना। हाँ, गति में जो है कमी होती जाती है। जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनका ज्यादा गमन नहीं होता, छोटे लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं, तो गति हो गया। शरीर में उनकी ऊंचाई ऊपर ऊपर कम होती जाती है। परिग्रह बनाया था आज की, परिग्रह जो है कम होता जाता है और उनका सुख जो है बढ़ता जाता है, और अभिमान इसकी भी जो है वहां पर कमी होती जाती है। तो इसमें गति को सबसे पहले, गति में सबसे अल्प स्वर है, फिर गति जो है उसके बाद में गति से ही शरीर मिलता है। गति यहाँ पर गमन आदि संबंधी है, अगर गति को गति नाम करनी है। फिर शरीर के रहने पर ही परिग्रह होता है और परिग्रह के बल पर अभिमान होता है। तो इस प्रकार से सूत्र की व्यवस्था होती है, ऐसा आचार्य देव ने राजभाषित में कहा है। इनमें लेशा का कैसा विभाग होता है, तो कह रहे हैं पीत पद्म शुक्लेशा द्विग्रीशेषेषु। हाँ, इनमें 2 कल्प 3 कल्प युगलों में और शेष में क्रम से पीत पद्म और शुक्ल लेशा वाले होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा लेशा को समझने के लिए जो देखें अपन, तो जहां जघन्य पद्म लेशा अपन ने भगवत में देख ली, तो इनके पास में जो सौधर्मेशा होते हैं उनके पास में मध्यम पीत लेशा होती है। फिर तीसरे चौथे उसमें कल्प में उत्कृष्ट पीत होती है, साथ साथ में जघन्य पद्म चालू हो जाती है। 5वें छठे में मध्यम पद्म होती है, फिर 7वें 8वें में मध्यम पद्म होती है। फिर इसके बाद में 9वें 10वें में उत्कृष्ट और 11वें 12वें में उत्कृष्ट पद्म है, लेकिन साथ साथ में जघन्य शुक्ल भी चालू हो जाती है। फिर 13वें 14वें में और 15वें 16वें में मध्यम शुक्ल है, और कल्पातीत जो विवेक है उनमें भी मध्यम शुक्ल है, अनुदेश में परम शुक्ल है और अंतर में परम शुक्ल है। तो ओवरलैप होता है, थोड़ा सा उसको अपने लिए अपन प्रयास करें तो उसको समझ सकते हैं। हाँ, अब इसमें कल्प कहाँ तक होते हैं उसके लिए सूत्र आ रहा है प्राग विवेक कल्पा, यानी विवेक के पहले कल्प होते हैं। वैसे तो 16 साल तक है, लेकिन इसको और परिभाषित करने के लिए कल्पों का कल्पाती बतला दिए थे, लेकिन यहाँ जो 9 विवेक हैं उसके पहले पहले कल्प होते हैं। तो ये 8 सूत्रों में यहाँ ये वैमानिकों का वर्णन हुआ। इसमें अपन थोड़ा सा और विशेष रूप से इनके बारे में देखें तो जहाँ स्वधर्म ऐशान जो स्वर्ग है वहां पर उनके 31 पटल होते हैं, यानी वहां पर एक के ऊपर एक विमान 31 विमानों की वहां पर श्रेणी रहती है। सानत कुमार महेंद्र में 7 पटल होते हैं, ब्रह्मोत्तर में 4, लालता कापिष्ट में 2, शुक्र महाशुक्र में 1, सतार सहस्रार में 1 और आनंद प्राणत आरण चित्त में 6 पटल होते हैं। जहां अक्सर जो है लोग प्रश्न करते थे कि स्वधर्म इंद्रिय ही प्रमुख क्यों होता है, तो जब इनके विमानों की संख्या को देखा तो ये दृष्टि गई कि स्वधर्म ऐशान के पास में ही सबसे ज्यादा विमान है। तो इनके पास में 60 लाख विमान है, उसमें स्वधर्म ऐशान में, उसमें स्वधर्म के पास में 32 लाख है और 28 लाख ऐशान के पास में।
और सनत कुमार महेंद्र के पास में 20 में 12/8 का विभाजन है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के पास में 4 लाख, फिर लांतव कापिष्ट के पास में 50,000, शुक्र महाशुक्र के पास में 40,000 और शतार सहस्रार के पास में 6,000। अब हजार की बात में 100 की संख्या में तो आनंद प्राणत आरण अच्युत 4 कल्पों के पास में मात्र 700 विमान है। तो ये उनमें सबसे ज्यादा विमान कहाँ? अच्युत इंद्र के पास में 4 के मिलाकर के केवल 700 ही विमान है और यहाँ पर 32 लाख विमान है। इसलिए जो है मुख्यतः जो है स्वधर्म इंद्र की है, वो ही सारे कार्यों को संपादित करता है। चारों निकाय के देव जब कहीं पंचकल्याण आदि के लिए जाते हैं तो वो स्वधर्म इंद्र के द्वार पर एकत्रित होते हैं, उसके बाद में फिर पंचकल्याण के लिए प्रयाण करते हैं। नवग्रह में जहां पर देखें विमानों की संख्या तो उसमें 111 अधो ग्रीवेक में, 107 मध्यम ग्रीवेक में और 91 जो है ऊर्ध्व ग्रीवेक में, ऐसे 309 विमान वहां पर ग्रीवेक में है। 9 अनुदेश में केवल 9 ही है और वो एक ही पटल में। यहाँ तो जो है ऊपर थे, लेकिन यहाँ अनुदेश में केवल एक ही पटल है और 5 अंतर में 5 विमान है। तो इस प्रकार से जो है 84,97,023 ये इनके टोटल विमान होते हैं और हर विमान में जिनालय होते हैं। तो इतने जिनालय वहां पर जो संख्या वाले जिनालय वैमानिकों में इस प्रकार से होते हैं। जहां ऊंचाई के बारे में अपन देखें इनका, तो जिसमें भी अपन पढ़ रहे थे कि इस का जो शरीर आदि वृद्धिगत होता है, तो इनकी शरीर की ऊंचाई जो रहती है उसमें स्वधर्म ईशान्य में 7 हाथ, कहीं कहीं पर जो है अरत्नी लिखा रहता है। तो हस्त जो होता है वो पूरा हस्त ऐसा कहलाता है। रत्नी जो है मुट्ठी बंद कहलाती है और जब अपनी उंगली बाहर चिगड़ी बाहर होती है तो वो अरत्नी कहलाता है। तो अरत्नी और हस्त में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पर वर्णन अरत्नी के रूप में दिया है, जैसे सर्वार सिद्धि में वहां पर अरत्नी के रूप में दिया है, कहीं कहीं पर हस्त लिखा रहता है। तो स्वधर्म ईशान्य में वहां पर 7 हाथ की उनकी ऊंचाई रहती है। सनत कुमार महेंद्र की 6, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की 5, लांतव कापिष्ट की 5, शुक्र महाशुक्र की 4, शतार सहस्रार की 4, आनंद प्राणत की 3.5, आरण अच्युत की 3 हाथ की और या अरत्नी समझ लो। फिर नवग्रह में 2.5, 2 और 1.5, फिर अनुदेश और अनुत्तर में 1 अरत्नी या 1 हस्त प्रमाण होते हैं। इनमें जो देवियां रहती हैं वो देवियों की उत्पत्ति स्वधर्म ईशान कल्प में होती है और देव अपने अपने उनको जो देवकी रहती है उनको ऊपर लेकर के जाते हैं। तो इनमें इनकी आयु जो रहती है पहले दूसरे स्वर्ग में 5 पल्ले और 7 पल्ले की, इनमें 2-2 की वृद्धि होती है। 12वें स्वर्ग तक इनकी 2-2 की वृद्धि होती है। तो 5, 7, फिर 9, 11, फिर 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 25, 27, इसके बाद में फिर 7-7 की वृद्धि होती है। तो फिर 34, 41, फिर उसमें 7 की वृद्धि होती है तो 48 और 55। तो 16वें स्वर्ग की जो देवियां होती हैं उनकी 55 पल्ले की आयु होती है। अब 4 सूत्रों में लौकांतिक देवों का और विजयादि का वर्णन प्रारंभ होता है। तो ब्रह्म लोकालया लौकांतिका, हाँ, लौकांतिक देवों का ब्रह्मलोक निवास स्थान है। 5वें स्वर्ग के अंत में इन लोगों का निवास होता है और ये अंत में 8 दिशाओं में इनके निवास होते हैं। इसमें इनके नाम की सार्थकता लोक का अंत यानी ब्रह्मलोक के अंत में निवास है, इस अपेक्षा से भी, और लोक यानी संसार का अंत भी इनका निकट आ गया है, एक भावधारी होते हैं, इसलिए ये लौकांतिक कहलाते हैं। तो इनमें इनके भेद कौन से होते हैं? तो उसके लिए 25वें सूत्र में सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्द तोय तुसिताव्या बाधा रिष्टाश्च, सारस्वत आदित्य वन्य अरुण गर्दतोय तुसित अव्यावाद और अरिष्ट, ऐसे 8 दिए और 4 से इनके बीच में 16 और होते हैं, ऐसे इनके 24 भेद होते हैं। और इनके पूरी संख्या जो लौकांतिक देवों की होती है वो 4,07,820 होती है और बीच बीच में कहीं कहीं पर ऐसी संख्या जैसे बोली बोलते हैं आप 1111, ऐसी संख्या भी इन लोगों की होती है।
तो ऐसे जो है सारे मिलाकर के इनकी कुल संख्या यहाँ पर दी गई है। इनकी विशेषता में कि ये सारे देवों से स्वतंत्र होते हैं और ये यहाँ पर 10 प्रकार के भेद होते हैं, इनमें भेद नहीं होते, तो परस्पर में हीनादिता से रहित होते हैं। जो ब्रह्मर्षि होते, ब्रह्मचारी होते, यहाँ देवियां नहीं होती। ये 14 पूर्व के पाठी होते हैं। लोकांतिक देवों के लिए तिरुई प्रणति है, वो 11 अंग के ज्ञाता होते हैं, ऐसा वर्णन है। ये सभी सम्यक दृष्टि होते हैं, संसार से विरक्त होते हैं और तीर्थंकर के तत्कल्याण में ही आते हैं। जहाँ लोकांतिक देव के बनने में अधिकतर सिद्धांत ग्रंथों में वर्णन आता है कि मुनिराज ही लोकांतिक देव बनते हैं, लेकिन जो श्रावक की द्रव्य संग्रह की टीका में और कहीं जहाँ पांडव पुराण आदि में भीष्म पितामह ये भी अंत समय में उनके लिए हंस परमहंस नाम के 2 मुनिराजों का 4 विधारी मेला को सहयोग लिया था और उनके उपदेश से उन्होंने संलेखना के माध्यम से लोकांतिक देव के पद को प्राप्त किया, ऐसा वर्णन है। तो ये 2 सूत्रों में लोकांतिक देवों का वर्णन पूर्ण हुआ। अब 2 सूत्रों में पहला जो आ रहा है 26वें सूत्र में विजयादिषु द्विचर्मा। हाँ, विजयादिक में 2 चर्म वाले देव होते हैं। तो इसके माध्यम से क्या हुआ इसमें, तो इनमें नवग्रह को छोड़ करके नवग्रह तक और जो नीचे के हैं उनमें कोई नियम नहीं है। इसके ऊपर वालों में नियम प्रारंभ होता है, तो उसमें उनके 2 चर्म वाले यानी 2 बार उसमें जन्म लेने के बाद में नियम से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो उसमें वहां से च्युत होने के बाद में मनुष्य बनेंगे। मनुष्य बनने के बाद में यदि स्वधर्मादि स्वर्ग में उत्पन्न हो जाते हैं और वहां से आने के बाद में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन करें कोई जरूरी नहीं है। स्वधर्म इंद्र से यहाँ नीचे आने के बाद में फिर यहाँ से पुनः जब विजयादिक उत्पन्न होंगे तो फिर वहां से आने के बाद में फिर निश्चित रूप से जैसे सर्वासिद्धि में एक भावधारी होते हैं तो वहां से आने के बाद में मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ऐसा जो है इनमें 2 भाव वहां पर प्राप्त करने के बाद में मुक्ति नियम से प्राप्त करते हैं। इसके बारे में सूत्र भी है सत्खंडागम के, जिसके माध्यम से उनमें स्वधर्म इंद्र से लेकर स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होने के बाद में नीचे गया और नीचे आने के बाद में फिर वो जाकर के विजयादिक में उत्पन्न हुआ। तो इसके माध्यम से ये 2 चरम का अर्थ इस प्रकार से समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी 2 स्वर्गों में चले गए और वहां से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। विजयादिक में ही उत्पन्न होना जो है कम से कम 2 बार, और एक बार में भी मुक्ति हो सकती है, उसका निषेध नहीं है। इसमें 9 अनुदेश के और 4 अनुत्तर के इनका जो है वर्णन आता है, क्योंकि सर्वसिद्धि को अलग जो है वहां पर जो विभक्ति तोड़ी थी वहां पर उस विभक्ति में जब हमने पढ़ा था तो उसमें विजय वैजयंत जयंत पराजितेषु और सर्वार सिद्ध, उसको सर्वार सिद्धि को अलग रखा था। तो इसीलिए वहां पर एक भवावतारी होते हैं। तो एक भवावतारी में सर्वार सिद्धि के देव होते हैं, लोकांतिक देव होते हैं, जो दक्षिणेंद्र होते हैं वो भी सब जो है। दक्षिण कैसा होता है, मेरु के दक्षिण में जिनके विमान है वो दक्षिणेंद्र कहलाते हैं, महावेंद्र जो है। और स्वधर्मेंद्र की शची रानी भी और स्वधर्मेंद्र के जो लोकपाल होते हैं वो भी एक भवावतारी होते हैं, जिनका पहले वर्णन किया था। अब त्रिंश गति का वर्णन 4थे अध्याय में कोई से पूछा जाए तो वो भ्रमित हो सकता है, कहाँ कहेगा उठेगा, दूसरे अध्याय में है त्रिंश गति का वर्णन। लेकिन त्रिंश गति का वर्णन करने वाला सूत्र 27वां औपाधिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियक योनियः। हाँ, उपाद जन्म वाले यानी नरक में और स्वर्ग में इनके छोड़ करके, और मनुष्यों का भी वर्णन कर दिया है, तो इनको छोड़ करके से जितने भी जीव हैं वो सब त्रिंश योनि वाले हैं। तो त्रिंश योनि का विस्तार सबसे ज्यादा है। तो जहाँ अपन देखो अपनी दृष्टि जाती है उसमें मनुष्यों को छोड़ करके सब त्रिंश योनि है। तो उसमें त्रिंश योनि में वृक्ष है, जल है, पृथ्वी है, सब जो है और उनके ही अवशेष, मकान आदि भी देखो सब ये त्रिंश योनि के ही अवशेष अपने लिए दिखाई देते हैं। तो त्रिंश योनि का विस्तार यहाँ पर क्यों किया वर्णन, क्योंकि सबका वर्णन कर दिया। त्रिंश योनि के लिए उनका कोई क्षेत्र सीमित नहीं है, इसलिए सबका क्षेत्र बता दिया, उसको फिर बाकी के सब जो है वो त्रिंश है ऐसा बताने के लिए यहाँ वर्णन किया। अब स्थिति का वर्णन अब प्रारंभ होगा। तो उसमें सबसे पहले एक सूत्र में जो भववासी देव हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति को बतला रहे हैं। स्थिति रसवर नाग सुवर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्यो मान धीमता।
असुर कुमार, फिर नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार और शेष जो भवनवासी हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति क्रम से कितनी होती है, तो इनकी जो असुर कुमार है उनकी है 1 सागरोपम और इनकी है 3 पल्लव। कितना अंतर है उसमें, उनमें है कि निकाय के, लेकिन उसमें अलग लगाई। फिर 3, फिर इसके बाद में आधा आधा कम करना है तो 2.5 पल्लव, फिर 2 पल्लव और बाकी की जो 6 शेष हैं उनकी 1.5 पल्लव होती है। इन्हीं के साथ साथ में अपन और भी आयु को देखें तो जहाँ जो चंद्रमा होता है वहां पर उनकी आयु जो होती है, जब ज्योतिष की आयु का वर्णन आएगा उसमें अपन देखेंगे तो उसके उसी साथ में देखेंगे। अभी तो भवनवासी का देख रहे हैं, भवनवासी को देख लेते हैं। अब इसके बाद में 6 सूत्रों में वैमानिक का वर्णन प्रारंभ होता है। सौधर्मे शानियो सागरोपमे अधिके। हाँ, इसमें सौधर्म और ऐशान पद में सागरोपमे अधिके, एक हमने बताया था पहले, अधिके शब्द जो है, अधिक शब्द इसका है ये घाता युष्ट का है। जिन्होंने पहले ऊपर आयु बांधी थी वो नीचे फिर उत्पन्न होते हैं तो उनके साथ में अधिक मिलता है। जो समय दृष्टि होते हैं उनको आधा सागर मिलती है ज्यादा, और जो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं उनके लिए पल्लिकों का संख्या भाग ज्यादा मिलता है। पहले पूर्व में ऊंची आयु बांधी थी उसको कम करने वाले घाता युष्ट कहलाते हैं। तो ये अधिक शब्द के लिए तो ये कितने सागरोपमे। अब यहाँ पर जो है ये द्वितीय विभक्ति है। संस्कृत का जिनको ज्ञान है वो समझ सकते हैं, तत्तेतानि ऐसा जो है नपुंसकलिंग में चलता है। तो सागरोपमे ये द्वितीय की विभक्ति, इससे जो है ज्ञात होता है कि 2 सागरोपम, नहीं तो सागरोपम अधिक में ऐसा लगेगा कि एक ही सागरोपम होना चाहिए। तो संस्कृत का ज्ञान भी होना आवश्यक है, नहीं तो सूत्रों का अर्थ हम समीचीन नहीं निकाल सकते। फिर आगे ऊपर कैसा होता है तो 390 का 10 त्रयोदश पंच दशमी रधिकानी, तो फिर कर दिया, फिर नहीं बोलना है। कितना भी समझाओ लेकिन संस्कार जो चीज पड़े रहते हैं वो छूटते नहीं। तो कभी भी जो है रा का उच्चारण साथ में नहीं करना है। तो दस भी रधिकानी, तो हाँ, तो इससे क्या निकलेगा, फिर पढ़ लिया आपने अधिकानी। अधिकानी क्या होता है, कुछ आपने कहा अधिकानी का। अब रधिकानी बोलो तो उसमें अधिकानी शब्द समझ आ जाएगा। अब अधिकानी बोल रहे हैं तो अपने लिए उसका जो है जब उच्चारण करते हैं तो वहीं पर भाव भाषण हो जाता है कि सही उसका उच्चारण करोगा। तो उसमें आगे अपने जो भी सूत्र पढ़ो एक एक सूत्र में, उसमें वहां पर अपने को पूरे के अर्थ को भी मिलाने की कोशिश करना चाहिए, तब उसके माध्यम से अपने लिए सही उच्चारण का जो है वहां पर जो है दृष्टि प्राप्त होगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं, 3, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब में जोड़ना है। इसमें पहले अपन ने जो एक ही छूट गया, अरे 30 नंबर छूट गया। अच्छा, इसमें आप हम सोच रहे किसमें जोड़ना है, हमें कहा 2 में तो नहीं 7 में जोड़ता है। तो चलो अच्छा है, ठीक है, 30वां सूत्र छूट गया। सानत कुमार महेंद्र योग सप्त, हाँ, सानत कुमार और महेंद्र कल्प में 7 सागरोपम से कुछ अधिक क्यों, क्योंकि अधिके की अनुवृत्ति आई। तो पहले अधिक लिखा ना, इसकी अनुवृत्ति इसमें आई, तो इसमें भी जो है 7 सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति होगी। अब इनमें जो है जोड़ेंगे तो 7 में 3 जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फिर 7 में 7 जोड़ेंगे तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, फिर 9 जोड़ेंगे तो 16, फिर 11 जोड़ेंगे तो 18, 13 जोड़ेंगे तो 20, 15 जोड़ेंगे तो 22। अब लेकिन साथ में लिखा है तू शब्द का अर्थ होता है 12वें स्वर तक जो है अधिक चलेगा, घाता इसका उसमें योग होगा। तो इसमें कहां तक आएगा वो, उसको जो है जहां पर उनकी आयु पढ़ रहे हैं उसमें
नहीं 12वीं स्वर्ग लगाना है, तो 18 तक जो है वहां पर 18 सागर में साधिक लगेगा, फिर 20 और 22 में नहीं लगेगा, ये मतलब है। तो 20 और 22 में वहां पर पूरा रहेगा। ये इसको समझने के लिए तू शब्द इतना एक तू बोला है, उसमें उसका अर्थ ये है कि 12वें स्वर्ग तक जो है उसमें अधिक अधिक की अनुवृत्ति आएगी, उसके बाद में नहीं। अब और ऊपर क्या स्थिति होती है, तो आरणाचिता दूध कैकेयेन नवसु विवेकेषु विजयादिषु सर्वात् सिद्धौ च। आरण अक्षर तक जो है 22 हो गई है। अब ऊर्ध्वम एक अब एक नव विवेक है, उनमें समय एक एक बढ़ाना है, तो वहां पर 22 से लेकर 31 सागर तक हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो विजयादिषु सर्वात् सिद्धौ च, इसको यहाँ पे अलग अलग थोड़ा है, और विवेक से नवसु विवेकेषु अलग अलग लिखा है, तो उसमें जो नव अनुदेश है उनका भी यहाँ पर जो निकालेंगे, तो वहां पर 32 सागर, और सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर, और सर्वार्थ सिद्धि के अलावा उनमें जो है वहां पर भी 33 सागर है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि को अलग थोड़ा है, इसके माध्यम से सर्वार्थ सिद्धि में उत्कृष्ट और जगन्य दोनों ही 33 सागर होती है। तो ये पूरे स्वर्गों की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन हो गया। अब इनमें जगन्य स्थिति का वर्णन अभी नहीं है, तो अभी जगन्य किसी का ही वर्णन नहीं किया, नरकों का भी जगन्य का वर्णन छूटा हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अपरा कल्योपम अधिगम। हाँ, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में वहां पर जगन्य स्थिति अधिकम यानी अधिक साधिक एक पल्योपम, तो जगन्य में भी जहाँ जगन्य की स्थिति बनती है वहां पे भी उनकी एक पल्योपम साधिक बनती है। अभी हमने एक कथा में सुनाया था, नागकुमार जो कामदेव बने थे उनकी 5 पल्ली की आयु उन्होंने ऊपर, तो भी साधिक 5 पल्ली की आयु को उन्होंने प्राप्त किया था। तो जो जगन्य स्थिति एक पल्योपम वहां पर होती है। अब ऊपर की स्थिति जगन्य कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। हाँ, अब आगे आगे की जो पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति है वो आगे आगे की जगन्य स्थिति बन जाती है, तो सौधर्म ऐशान की जो उत्कृष्ट है वो आगे के लिए जगन्य हो जाएगी। ऐसे चलते जाएंगे तो अपने को सारे स्वर्गों की जगन्य स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ में इनका वर्णन चल रहा है, तो इन्हीं के साथ में नरकों का जो वर्णन, जहाँ पर केवल उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया था, जगन्य स्थिति का वर्णन छूट गया था, तो उनके लिए यहाँ पर बोलते हैं। नारकाणां च द्वितीयादिषु, संक्षेप में, क्योंकि वहां पर बोलते तो पूरा ये सूत्र वहां बोलना पड़ता है, यहाँ पर फिर कोई पढ़ता पढ़ता 2 बार करना पड़ता है। तो जो है सूत्र रचना करने वाले सूत्र में भी अक्षर बचाने की कोशिश करते हैं, और सूत्र को भी बार बार लिखना नहीं पड़े, एक बार लिख दिया उसी से सब जगह काम चल जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर संक्षेप के लिए वर्णन किया। तो नरकों में भी ऐसी है कि जो जैसे पहले नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो दूसरे नरक की जगन्य हो गई, तो ये सब में हो गया, लेकिन अभी पहले नरक की जगन्य नहीं बताई है, इसलिए कह रहे हैं 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। हाँ, प्रथम भूमि में जो है 10,000 वर्ष जगन्य स्थिति होती है। अब इसके बाद में भवनवासियों की जगन्य स्थिति अभी बाकी है, तो उसके लिए फिर कह रहे हैं भवनेषु च। हाँ, भवनवासियों में भी जितनी यहाँ पर बताई 10,000 वर्ष, इतनी ही जगन्य स्थिति भवनवासियों में भी होती है। फिर भवनवासियों का तो पूर्ण हो गया, क्योंकि भवनवासियों की उत्कृष्ट बता दी है। अब इसी के साथ साथ में व्यंतर और ज्योतिष रह गए हैं, तो व्यंतराणां च। हाँ, व्यंतरों में जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष होती है। अब इनकी जगन्य बता दी है, उत्कृष्ट नहीं बताई है, तो उसके लिए कह रहे हैं परापल्योपम अधिकम। हाँ, इनकी उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्योपम होती है। तो व्यंतरों का वर्णन पूर्ण हो गया। अब ज्योतिष का वर्णन बाकी है, तो ज्योतिषाणां च। हाँ, ज्योतिष की भी उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्योपम होती है। अब इनका जगह नहीं बताया है, तो उसके लिए तदष्ट भागो परा। जो ज्योतिष के उनकी जगन्य स्थिति उसकी उनकी उत्कृष्ट स्थिति का 8वां भाग होता है। तो इस प्रकार से इनका वर्णन आयु का। फिर आखिरी में जो लोकांतिक देव हैं उनका अलग से वर्णन पहले आया था, तो यहाँ पर 4th अध्याय के अंत में कह रहे हैं लोकांतिकानां अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां।
हाँ, सारे लोकांतिकों की 8 सार्वभौम उत्कृष्ट तिथि है। तो यहाँ इनकी जो है उत्कृष्ट तिथि अलग से बताई है, इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि वहां पर सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य भी हो सकती है, क्योंकि इनका अलग से वर्णन किया है, ऐसा अलग से वर्णन सर्वार्थ सिद्धि का नहीं किया, ऐसा उनका चिंतन था। लेकिन जहाँ टीकादि ग्रंथों में उनके लिए वहां पर उत्कृष्ट होती है, जगत नहीं होती, ऐसा वर्णन है। और दिव्य प्रणति में यहाँ पर 8 सागरों लिखा है, वहां पे 10 सागरों और उसमें 10 सागर से अधिक बतलाया है। और जो अरुण है उनमें लोकांतिक देवों में उनकी 9 सागर, ऐसा वर्णन भी वहां पर किया है। तो कुछ कुछ चीजें जो अन्य ग्रंथों में हैं उनको भी अपन इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 42 सूत्रों में ये चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। कितना व्यवस्थित जो है सूत्रों का वर्णन आचार्य लोका स्वामी जी महाराज ने किया है। थोड़ा सा जीवन ध्यान रखें तो सब जो है सूत्र एक दूसरे से कनेक्टेड है, अपन उनको स्मरण में रख सकते हैं। तो अपन इसको फिर से यदि उल्टे रूप में भी देखना चाहें तो 42 सूत्रों में पहले जो है सबसे आखिरी का सूत्र तो भी पढ़ा है अपन ने, तो वो हो गया। फिर 5 सूत्रों में भवनवासी की जगत ने, फिर ज्योतिषी की जगत ने, फिर उसकी उत्कृष्ट ऐसे लेकर के आपस में 5 सूत्र हो गए। फिर इसके बाद में 2 सूत्रों में अपन ने नरक का वर्णन देखा। फिर 6 सूत्रों में वैमानिक देवों की आयु का वर्णन। उसके पहले एक सूत्र जो था वो भवनवासी की उत्कृष्ट विधि का था। फिर 4 सूत्रों में जहां पहले लोकांतिक देवों का वर्णन था, उसके बाद में विजयादित्य विचरमा था, और उसके साथ साथ में तेज गति का वर्णन था। भी 4 सूत्रों में। इसके पहले जो 8 सूत्र थे वो वैमानिक देवों के बारे में 8 सूत्र थे। उसके पहले 3 सूत्रों में ज्योतिष देवों का जो भ्रमण होता है उसका वर्णन था। उसके पहले 3 सूत्रों में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष इनके भेदों की नाम के साथ में वर्णन था। इसके पहले 3 सूत्रों में जो प्रविचार काम सेवन होता है उसके बारे में 3 सूत्र थे। उसके पहले 3 सूत्रों में इंद्रादि 10 भेद क्या क्या वर्जित हैं और कितने कितने इंद्र किस किस निकाय में होते हैं इसका वर्णन। और सबसे पहले 3 सूत्रों में 4 निकाय होते हैं, उनमें कहाँ लेशा होती है और उनकी उत्तर भेदों की संख्या कितनी होती है। तो ऐसे 42 सूत्रों में अपन ने इस चौथे अध्याय को यहाँ पर समझा। अब यहाँ तक जो है जीवों का वर्णन पूर्ण हो गया। 5वें अध्याय में जहाँ पर अजीब का वर्णन प्रारंभ होगा, जिसको फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान, उसके बारे में वर्णन 5वें अध्याय में। और 5वें अध्याय में भी 42 सूत्र हैं, जिसके लिए याद रखने के लिए बहुत सरल तरीका है। 5 शब्द में आंच है। तो चौथे में जो कुछ है, जैसे दीपक के पास आप खड़े हो तो उसकी आंच आपके लिए आती है, तो ऐसे ही चौथे की आंच 5 में आ रही है। तो 5 के लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, चौथे का याद कर लो तो 5वें के भी 42 सूत्र होते हैं। ऐसा अपन स्मरण में रख सकते हैं। तो सभी लोग जो है ऐसा प्रयास करें कि अपने लिए भी जो है अच्छी तरह से इनका स्मरण बना रहे, क्योंकि जब स्मरण रहता है तो कंठस्थ विद्या कंठस्थ धर्म, कंठस्थ विद्या आपके लिए स्मरण में रहता है तो हम उसका कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी ऐसी जगह फंस जाओ जहां पर कुछ किताबें नहीं हो और बहुत समय आपको व्यतीत करना है, कोई और दूसरा साधन नहीं है, तो आपके पास में कुछ स्मरण में होगा तो उससे आप बहुत अच्छे से उसको जो है अपने मन को लगा सकते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, एक ट्रेन में पहले के समय में फंस गए, उतर भी नहीं सकते थे, ऐसी भीड़ थी। अब एक ही जगह पर जो है फंसे हुए हैं, कुछ और कोई साधन नहीं है, तो उस समय में कोई आधार लेकर के पूरा जब तक गंतव्य स्थान नहीं आया तब तक वो उसका आधार लेकर के पूरा जो है उसी में मनयोग लगा रहा। तो वो जो यात्रा बड़ी मतलब परेशानी वाली हो सकती थी, लेकिन उसमें कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि उपयोग अपना उसमें लगा हुआ। तो इसलिए अपने लिए प्रयास करें तो हम उसकी जो है उपलब्धि कर सकते हैं। अक्षर पद माता से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय दिवस में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि
नमः